नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल एक महिला अपने घर से गायब हो जाती है। उसके परिवार वाले उसको ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उस लड़की का, उस महिला का कोई अता पता नहीं चल पाता है। वो लड़की जो है अपने पिता के सपने में आती है और बार बार ये गुहार लगाती है और कहती है कि पिताजी आप हमको बचा लो। और इस बात से उसके पिता जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक तो बेटी गायब हो चुकी है और जब भी थोड़ा बहुत आँख लगता है उसमें जो है बेटी जो है चीख चीख के ये कहती है कि पिताजी आप हमको बचा लो। इसके बाद ये अपनी परेशानी को जो है एक प्रशासन वाले से शेयर करते हैं और वो प्रशासन जो है इस बात को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और इनकी बेटी को खोजने में जुट जाते हैं। अंततः प्रशासन वाले इनकी बेटी को खोज निकालते हैं, लेकिन जिस अवस्था में इनकी बेटी मिलती है वो देख करके लोग चौंक जाते हैं, दंग रह जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है फरीदाबाद, वहीं का है, जहाँ पर कि एक शख्स होते हैं हाकिम सिंह, जो कि अपनी बेटी का विवाह जो है काफ़ी धूमधाम से करते हैं। और इनकी बेटी जो है काफ़ी शुरुआती दिनों में खुश भी थी और परिवार में काफ़ी जो है रिस्पेक्ट भी था और इस प्रकार से जीवन चल रहा था। लेकिन 23 जून 2025 को ये महिला जो है, इनकी बेटी जो है अचानक गायब हो जाती है। उसके बाद परिवार के सभी लोग जो है, चाहे मायके पक्ष के हों चाहे ससुराल पक्ष के हों, सभी लोग इसको ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन इसमें अजब बात ये हो रहा था कि ये महिला जो है अपने पिता के सपनों में बार बार आके उनसे ये गुहार लगा रही थी, चीख चीख कर कह रही थी कि पिताजी आप हमको बचा लो। उसके बाद पिता जो है परेशान हो जाते हैं और पिता अपने परेशानी को लेकर एक थाने के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर प्रशासन के पास ये सारी कहानी बताते हैं कि मेरी बेटी जो है कुछ दिनों से गायब है और वो जब भी मेरा आँख लगता है तो मेरी बेटी जो है सपने में आकर हमको चीख चीख कर ये बताती है कि पिताजी आप हमको बचा लो। उसके बाद प्रशासन वाले इनको समझाते हैं कि आप ठीक है, आप घर जाइए, हम आपकी बेटी को जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं, खोजते हैं। उसके बाद प्रशासन जो है काफ़ी मुस्तैदी से इसकी खोजबीन में जुट जाती है और इसके मायके और ससुराल दोनों जगहों पर जाकर के काफ़ी छानबीन करती है। जब प्रशासन जो है इसके ससुराल जाती है और वहाँ छानबीन करती है तो प्रशासन को कुछ वहाँ पर अजीब हर चीज़ें मिलता है, जहाँ पर कि प्रशासन देखती है कि सभी के घर के सामने जो है एक गड्ढा खाना हुआ है। प्रशासन को थोड़ा डाउट होता है कि आखिर ये गड्ढा क्यों खोदा गया है। जब आसपास के लोगों से ये पूछा जाता है तो लोग बताते हैं कि यहाँ जो है पानी जो के निकासी के लिए कोई सीवरेज नहीं बनाया गया है, इसलिए सभी लोग जो है अपने घर के सामने जो है सोखा बनाए हैं, जिसमें घर का पानी पूरा जाता है और उसी में जो है रह जाता है। लेकिन प्रशासन को अजीब ज़रूर लगता है। लेकिन प्रशासन जब इसकी छानबीन कर ही रही होती है तभी ये पता चलता है कि जो लड़की गायब हुई थी, जो महिला गायब हुई थी, उसके घर के सामने जो गड्ढा बना हुआ था वो काफ़ी नया था और हाल फिलहाल का ही बना हुआ था। अब प्रशासन को कुछ डाउट होता है। उसके बाद उसके परिवार वाले से पूछताछ की जाती है और जो उसके बनाने वाले थे, जो मिस्त्री काम किए थे, उस मिस्त्री को भी बुलाया जाता है। जब वो मिस्त्री लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ साहब, शुरुआती के एक दिन जो है गड्ढा हम लोग खाने थे, लेकिन जब कल हो कर के हम लोग आए थे तो ये मालिक जो है मना कर दिए थे कि ये गड्ढा को अब खाना नहीं है और ये लोग अपने से भर दिए थे और हमको केवल कहे थे कि आप केवल सीढ़ी बनाओ और चले जाओ। उसके बाद प्रशासन को ये डाउट जो है 100% क्लियरिटी में बदल जाता है और अब उसका जो है गड्ढा को खोदा जाता है और जब वो गड्ढे को खोदा जाता है तो उसमें से ये जो शख्स हैं उनकी बेटी जो है निकलती है, लेकिन एक लाश के रूप में। उसके बाद प्रशासन उस डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब प्रशासन जो है इसके पीछे किसका हाथ था, अब ये जांचने में लग जाती है कि आखिर ये किसका कारनामा है। अब प्रशासन उस लड़की के ससुराल वाले पक्ष से जो है पूछताछ करना शुरू करती है, जहाँ की शुरुआत में लोग तो बातें बना रहे थे,
लेकिन जब प्रशासन जो है सख्ती से पूछताछ करती है तब जाकर सच बोलना शुरू करते हैं। और वो लोग बताते हैं कि शुरुआती के दिन जब इनसे शादी हुआ था तब तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2 साल बाद जो है दोनों में अनबन होने लगा और घर में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस वजह से परिवार के जो सदस्य थे, इनकी बेटी जो गायब हुई थी, उनको पसंद नहीं कर रहे थे और इसको ले कर के जो है घर में काफ़ी विवाद चल रहा था। और इसी बात को लेकर घर में लोग जो है परिवार में जो है एक माहौल बनाते हैं और एक आइडिया लेकर आते हैं कि क्यों ना इस लड़की को जो है मार दिया जाए। और मारने का प्लान जो है जहर देकर होता है, एक नशीली पदार्थ मिलाकर होता है। और परिवार वाले जो है खाना बनाते हैं और उस खाने में जो है पॉइजन मिलाते हैं, लेकिन उस पॉइजन वाली जो खाना है, जो नशीला पदार्थ वाला जो खाना था, केवल बहू खाई थी और उनकी बेटी काजल खाई थी। काजल जो कि नीचे वाले रूम में सोने चली जाती है और उनकी बहू जो है ऊपर के कमरों में सोने जाती है। और जब ये बेहोश हो जाती है, अब बाकी जो घर के सदस्य थे, ससुर, सास और उनके बेटे, अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि क्यों ना बहू को जो है गला दबाकर मार दिया जाए। अब ससुर, चूँकि उनको कहा जाता है कि आप ही गला दबाकर उसको मार दीजिए। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं गला दबाने के लिए, चूँकि उनकी बहू जो थी बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी, उनका नियत बिगड़ता है और उसके साथ गलत करते हैं और उसके बाद जो है उसको दुपट्टे से गला दबाकर उसका कत्ल कर देते हैं। और उसके बाद जो उनके घर के सामने जो गड्ढा खोदा गया था, जो मिस्त्री गड्ढा खोदने आए थे, उसी गड्ढे में जो है ले जाकर उसको डाल देते हैं और ऊपर से गड्ढे को भर देते हैं। और जब कल होकर मिस्त्री आते हैं तो वो कहते हैं कि मालिक, कल तो आप इस गड्ढे को खोदवाए थे और आज क्यों बंद कर दिए? तब ये बताते हैं कि मेरा प्लान जो है अब बदल चुका है, हम नहीं चाहते हैं कि घर के सामने कोई गड्ढा रहे, इस वजह से जो है आप लोग केवल सीढ़ी बनाइए और उसके बाद छोड़ दीजिए। और वो चूँकि गड्ढा भर चुका था, उसके अंदर जो है वो लड़की थी और उसी रास्ते कई लोग आ रहे थे, जा रहे थे और उसमें दब कर जो है उनकी बेटी का जो है मौत हो जाता है। अब चूँकि प्रशासन के सामने जो है सारा पहलू जो है क्लियर हो चुका है और जो इसके पीछे दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, यही पूरी कहानी थी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।